बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, यानी जेनीलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे, यानी ये शजरा नसबनामे की 58 यानी 58 कड़ी है। 58 पार्ट है। आज का मफहूम, आज का मौक़िफ़ ये है कि हज़रत फ़ातिमा की शादी। तो हमारे हुज़ूर सरवर कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर से फारिग होने के बाद, क्योंकि ये जंग 17 रमज़ान को हुई थी और 22 रमज़ान के लिए आप फातिहाना तरीक़े से मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुए। आखिरी दिनों में इसी रमज़ान में सदका फितरा वाजिब हुआ। ईदैन और कुर्बानी की नमाजें का हुक्म हुआ। कुर्बानी और ईदैन की नमाजों का हुक्म हुआ आखिरी रमज़ान के लिए 2 हिजरी। आफ्टर फ्यू डेज हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि आपकी साहबजादी हज़रत रुक़ैया बिनते रसूलुल्लाह जो हज़रत उस्मान गनी की ज़ौजा थी, इंतकाल फरमा जाती हैं। कुछ दिनों के बाद हज़रत आप उस्मान गनी का निकाह फरमाते हैं अपनी दूसरी बेटी रुक़ैया बिनते उम्मे कुलसूम बिनते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। गरज हज़रत उस्मान गनी के निकाह में अब हुजूर की 2 साहबजादियाँ हो जाती हैं। इस वजह से आपका लक़ब ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। कुछ दिनों के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा से फरमाते हैं कि आप भी तो यंग हैं, आपको शादी करना चाहिए। गरज हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि आए मौला अली मुश्किल कुशा, आपके लिए शादी करना चाहिए। तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत उमर फारूक आज़म और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के लिए आंसर देते हैं, उनका क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि मुझ जैसे गरीब रहने का ठिकाना नहीं, कौन शादी करेगा। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फारूक आज़म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर पहुंचते हैं। हुज़ूर फरमाते कैसे आए, हाउ केम। चुनांचे हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फारूक आज़म हुजूर की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार, आपकी साहबजादी हज़रत फातिमा जो है शादी के लायक हैं। हमारी ये तमन्ना है, हमारी ये दिली च्वाइस है कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा जो है उनके साथ में हज़रत फातिमा का निकाह कर दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ठीक है, आपकी ओपिनियन, आपकी एडवाइस, आपकी राय ये है तो मैं बड़ी खुशी के साथ अपनी बेटी हज़रत फातिमा का निकाह हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा से करने के लिए एग्री हूँ, तैयार हूँ। चुनांचे हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा बुलवाए जाते हैं। सरकार हज़रत अली से पूछते हैं, आए अली, तुम्हारे पास हज़रत फातिमा का अगर हम निकाह आपके साथ किए जाएं तो बतौर महर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है। चुनांचे हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, सरकार, वी आर वेरी पुअर मैन, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, आई हैव नथिंग, नो मनी। चुनांचे सरकार फरमाते ठीक है, तुम्हारे पास जो जंग बदर में माले गनीमत में जो ज़रा मिली थी वो कहाँ है। चुनांचे हज़रत अली फरमाते हैं मेरे पास ज़रा है। तो सरकार फरमाते हैं वो ज़रा के लिए मार्केट में सेल करके और जो भी उससे
पैसे कलेक्ट हो वो महर में दे दीजिए। चुनाचे मार्केट में हजरत मौला अली मुश्किल कुशा जाते हैं और जिरह के लिए बेचते हैं। 4 दरहम की भी जिरह बिकती है। तो आप हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हजरत फातिमा से निकाह फरमाते हैं और महर में वो 4 दरहम हजरत फातिमा के महर में हजरत मौला अली मुश्किल कुशा देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुख्तर अपनी बेटी फातिमा के लिए जहेज में एक चक्की देते हैं आटा पीसने के लिए। चुनाचे हजरत फातिमा हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का निकाह हो जाता है इस दूसरी हिजरी के लास्ट में। ये दूसरी हिजरी जब कंप्लीट हो जाती है, माह ज़िकात ज़िलहिज जब गुजर जाता है, अब यहाँ से 3 हिजरी का शुरू होती है। शुरू 3 हिजरी के वाक़यात ये हैं कि मदीने का एक यहूदी जिसका नाम अशरफ बिन काब था मक्का मुअज़्ज़मा जाता है और जो कि असीराने बदर कत्ल हो चुके थे, जो भी मकतूल हुए थे जंग बदर में, उनके घरों पे जा जा करके शेर लिखता था, शायरी क्या करता था, नूहे पढ़ता था और अहले मक्का के लिए, मुशरिकीन मक्का के लिए गुस्सा दिलाता था, तंग कसता था, शेर और शायरी सुनाता था। चुनाचे मुशरिकीन मक्का का मकतूला ने बदर की वजह से वैसे ही ज्वालामुखी फूट रहा था, वैसे ही सीने में शोले धधक रहे थे। चुनाचे इसने सोने पर सुहागा वाली बात काम किया है। ये लोगों के लिए नोहा सुना रहा है, काउंटिंग कस रहा है, होर्डिंग कर रहा है। मकतूला ने बदर के लिए, उनके घर वालों के लिए ये ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। अशरफ बिन काब यहूदी था। चुनाचे जब इसकी शरारतें ज्यादा बढ़ गई तो सफार बिन उमैया, जिसका भाई अली बिन उमैया और जिसका चचा उमैया बिन खलफ और जिसका वालिद, जिसका बाप उमैया बिन खलफ, ये तीनों जंग बदर में कत्ल हो गए थे। तो सफान बिन उमैया जो है 1000 दीनार दे करके उमैर बिन वहाब के लिए मदीना मुनव्वरा भेजता है कि इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे उमैर बिन वहाब जब मदीना में पहुंचते हैं तो हजरत उमर फारूक आजम से मुलाकात हो जाती है। हजरत उमर फारूक आजम के लिए कुछ शक होता है तो उमैर बिन वहाब के लिए लेकर हुजूर की खिदमत में लेकर के जाते हैं हजरत उमर फारूक आजम। हजरत उमर फारूक आजम से हुजूर फरमाते हैं कि उमर, उमैर बिन वहाब के लिए छोड़ दिया जाए। छोड़ देते हैं जब हजरत उमर फारूक आजम, तो सरकार फरमाते हैं उमैर बिन वहाब से कि ऐ उमैर बिन वहाब कैसे आए, हाउ केम, कैसे आए। तो उमैर बिन वहाब कहते हैं साहब मेरा लड़का आपके कैदियों में असीराने बदर में कैद है, मैं उसके लिए छुटाने के लिए आया हूँ। तो सरकार फरमाते हैं रियलिटी फैक्ट इंडीड ये है कि आप बहाना कर रहे हैं, आपके लिए उमैया सफान बिन उमैया ने मेरे कत्ल करने के लिए 1000 दीनार दिए हैं और आप उस लालच में मेरे कत्ल करने के लिए मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। चुनाचे जब ये बात उमैर बिन वहाब सुनते हैं तो सोचते हैं ये बात तो मेरे और सफान बिन उमैया के दरमियान थी, ये सरकार को कैसे मालूम। और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह करके कलमा पढ़ लेते हैं और कहते हैं आप सच्चे हैं। यू से राइट, आप सही कह रहे हैं, हकीकत यही है, रियलिटी यही है, फैक्ट यही है, इंडीड यही है। मैं लालच में आ गया था और आपका मर्डर करने के लिए आया था। चुनाचे अब मैं मुसलमान होता हूँ, आप सच्चे रसूल हैं, यू आर ट्रूथ। चुनाचे आप मुसलमान होकर के वहीं ठहर जाते हैं मदीने में। कहते हैं मैं मक्का नहीं जाऊंगा वरना अदरवाइज मुश्किल मक्का मुझे कत्ल कर देंगे। कुछ टाइम के बाद हिंदा बिनते उतबा, जो कि उतबा की बेटी थी और लोगों के लिए हुडिंग कसती है, तंग भरी बातें कहती है कि एक अबू जहल था मर्द जो कि कत्ल हो गया और बाकी तमाम जितने सरदारान कुरैश हैं बुजदिल हैं, चूड़ियां पहन करके बैठ जाओ। असीरान बदर, मकतूलान बदर पर मर्सिया भी नहीं करने देते, उनकी कुछ गम भी नहीं मनाने देते, ना ही मुसलमानों से कोई बदला ले रहे हैं। चुनाचे चूड़ियां पहन करके बैठ जाओ, गरज
हिंदा बिनते उतबा जो है सरदारान कुरैश के लिए, मुश्किन मक्का के लिए तंज भरी बातें कहती है, होर्डिंग कसती है, तंज भरी बातें करती है। चुनाचे अबू सुफियान के लिए जब कुछ गैरत आती है तो 200 आदमियों का सवार, 200 आदमियों का एक फौज लेकर के मदीना मुनव्वरा पर चढ़ते हैं। तो आप मुकामे हमराल असद में पहुंचते हैं तो मुसलमानों के लिए जब खबर हो जाती है, सरकार थोड़ी सी फौज लेकर के अबू सुफियान का मुकाबले के लिए निकलते हैं। तो ये मुकामे असद हमर असद में जाकर के जो मुसलमानों के बागात थे, खजूरें थी, उनमें जलाकर आग लगा करके चले जाते हैं। गरज मुसलमानों के लिए जब पता होता है तो आप पहुंचते हैं तो इनके ऊंटों पर सत्तू के थैले लगे थे। जब मुसलमान इनका ताकुब करते हैं, पीछा करते हैं तो इन्हें भागने में डिस्टर्बेंस होता है, परेशानी होती है। तो ये ऊंटों पर से अपने सत्तुओं के थैले फेंकते भाग रहे हैं। सत्तू के बेमानी अरबी में सबीक के हैं। चुनाचे भाग जाते हैं, मुसलमानों के बागात में आग लगा करके मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच जाते हैं। मुसलमान जब ताकुब करते हैं तो सत्तू के थैले मिलते हैं। तो सब सत्तू का नाम अरबी में सबीक कहते हैं, इसलिए इस गज़वा का नाम जंगे सबीक के नाम से जाना जाता है। चुनाचे अबू सुफियान जो है मक्के में पहुंच जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए मदीना लेकर के आते हैं। इसी दौरान अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सुलोल जो कि यहूदी था, ये इतना बड़ा शातिर, इतना बड़ा चालाक, इतना बड़ा अक्लमंद था। ही वाज वेरी क्लेवर, बहुत बड़ा चालाक था। अहले मदीना ने हुजूर ने जब हिजरत करने से पहले इसके लिए बादशाह बनाने का सोचा, इसके लिए एक ताज भी बना रखा था। चुनाचे अब्दुल्लाह बिन उबई की तैयारियां थी कि इसके लिए बादशाह बनाया जाएगा। अहले मदीना के सरदारों ने, जो कि यहूदियों के 3 कबीले थे, कबीले तीन का, कबीले करीजा, कबीले नजीर, तमाम तीनों कबीलों ने इसके लिए एक्सेप्ट किया था, हमें अपना सरदार बनाएंगे। तमाम बुत परस्तों ने, तमाम नसरानियों ने भी इसके लिए कबूल किया था कि अपना सरदार हम इसे फ्यूचर में रखेंगे। गरज इसके लिए एक ताज भी बना दिया था। लेकिन हुजूर के हिजरत फरमाने के बाद इसका प्लान चौपट हो गया, इसके तमाम अरमानों पर पानी फिर गया। चुनाचे अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सुलोल मुनाफिकों का सरदार, जो कि इसके ज़ेर असल लोग थे, उनसे सब कंसल्ट करता है, राय करता है कि मुसलमान हो जाते हैं प्री प्लान के तहत, एक मसलहत के तहत मुसलमान हो जाते हैं ज़ाहिरा में, और कुछ दिन मुसलमान रह करके देखेंगे, फिर कहेंगे ये दीन भी अच्छा नहीं है, फिर मुनहरिफ हो जाएंगे। तो अपने साथियों के लिए एडवाइस देता है, राय देता है। चुनाचे अब्दुल्लाह बिन उबई मुसलमान हो जाता है और इसके जो भी हम असर थे वो भी मुसलमान हो जाते हैं, और वो कहते हैं फिर हम इसके लिए मुनहरिफ हो जाएंगे, और हमारे मुनहरिफ होते ही जो भी अटूट मुस्लिम है वो भी कुछ धड़ा टूट जाएगा। जो मोहम्मद की जो फौज है, जो मुसलमान है, वो डिवाइड मुंतशिर हो जाएंगे। चुनाचे अब्दुल्लाह बिन उबई अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सुलोल इस मसलहत के तहत मुसलमान हो जाता है। चुनाचे इसके हम असर भी मुसलमान हो जाते हैं। अब तक ये दुश्मनों का दुश्मन था, मुसलमानों का दुश्मन था, तो इससे लोग अलहदा रहते थे, अलहदगी रखते थे, क्योंकि ये खुला दुश्मन था। लेकिन अब जिसने कलमा पढ़ लिया है तो ये मुसलमानों की मीटिंग में बैठने लगा, राय मशवरा देने लगा। लेकिन इसके दिल के अंदर मख्फी साजबाज राज न्याज मुश्किन मक्का से सरदारान कुरैश से रब्ता कायम रखता था। चुनाचे इससे और मुसलमानों के लिए और ये घातक साबित हुआ, और ज्यादा डेंजर साबित हुआ। चुनाचे ये मुसलमान होना इसका मुसलमानों के हक में बहुत ही बुरा साबित हुआ। तो अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सुलोल जो ईमान लाने के बाद अशरफ बिन काब की शरारत मक्का में, जो कि नोहा खानी करता था, मदीने में आ जाता है और मुसलमानों की औरतों पर नोहा लिखता है। मुसलमानों की औरतों की जो साहबियों की औरतें थी उन्हें तंग कसता है, उनकी होर्डिंग कसता है, उनके लिए
काफी तंज भरी बातों अशार सुनाता है। चुनाचे ये बातें हुजूर तक जब पहुंचती हैं तो सरकार कबीला कीनका में जाते हैं और फरमाते हैं कि ऐ बनी कीनका के लोगों, ऐ यहूदियों, तुम्हारी ही बिरादर, तुम्हारे ही खानदान में, तुम्हारी कौम में हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम जो कि यहूदियों के आलिम थे, वो मुसलमान हो चुके हैं, ईमान ला चुके हैं, और आप ऐसी ऐसी शरारतें करते हैं। एग्रीमेंट ये हुआ था कि कोई अगर कहीं से हमला करेगा तो हम और आप दोनों मिलकर के साथ लड़ेंगे, लेकिन आपने बदअहदी की, आप बदर में नहीं पहुंचे, आपने एग्रीमेंट तोड़ा। चुनाचे सरकार बनी कीनका के लिए जाकर समझाते हैं कि हमारा मजहब अमन पसंद है, पीसफुल है, और जो आप ऐसी सी बातें करते हैं बेहुदा टाइप की, कहते हैं कि वो तो मुश्किन मक्का थे, उन्हें लड़ना नहीं आया, हार के चले गए, हमसे पल्ला पड़े, हमारा जब वास्ता पड़े तब देखना क्या होता है। तो ऐसी बातें आप करते हैं, बातें अच्छी नहीं। These talks are not good. अरे those who live in the glass houses should not throw stone at other. अरे जिनके मकान शीशों के होते हैं वो दूसरों के मकानों पर पत्थर नहीं फेंका करते। चुनाचे हमारा मजहब, हमारा रिलीजन पीसफुल है, अमन पसंद है। चुनाचे आपको ऐसी बातें जेबा नहीं देती। लेकिन मदीना के जो भी यहूदी थी उनकी शरारतें कम नहीं हुई। हुजूर इनके लिए काफी एडवाइस देकर, काफी इनसे मशवरा और सलाह देकर के जब चले आते हैं, रिटर्न होते हैं। एक रोज ये हुआ था कि अंसारी साहबी की बीबी मार्केट में जब गई एक सुनार के पास, तो उस सुनार ने उस साहबी की बीबी के लिए दस्तदराजी की, छेड़ देता है। चुनाचे वहां पर एक साहबी भी मौजूद थे। उस साहबी की बीबी को मजलूम देख करके तलवार निकालते हैं और उस यहूदी पर हमला कर देते हैं, वो भी हमला करता है। चुनाचे ये यहूदी सुनार जो था मकतूल हो जाता है, कत्ल हो जाता है। यहूदी और भी थे मार्केट में, वो तमाम जो है साहबी जो थे, मुसलमान जो थे, उन पर तलवार लेकर के टूट पड़ते हैं, तो वो साहबी भी शहीद हो जाते हैं। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब इन्फॉर्म होती है, इत्तला मिलती है कि यहूदी ने किसी साहबी के लिए शहीद कर दिया है, चुनाचे आप मुसलमानों की फौज को लेकर के जब जाते हैं यहूदियों के मोहल्लों में, बनी कीनका के जब मोहल्ले में पहुंचते हैं तो देखा कि ये तमाम यहूदी जंग पर आमादा है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुक्म देते हैं मुसलमानों के लिए, साहबियों के लिए आप भी तैयारी कर लीजिए। चुनाचे तमाम हथियार लेकर जरा पहन करके यहूदी के मोहल्ले में पहुंच जाते हैं। गर्द मुकाबला होता है। यहूदी थे, एक गड़ी टाइप थी, एक किला टाइप था, उसमें महसूस हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15-16 दिन तक उसका मुहासरा कर लेते हैं। आखिर ये नतीजा होता है, ये रिजल्ट पाया जाता है, यहूदी ने जो है अपने आप के लिए सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर देते हैं। तो हुजूर जो है इस तरीका से जो उबादा बिन सामत के लिए, जो कि सहाबी थे, उनके लिए हुक्म देते हैं कि इनके लिए मदीने से निकाल करके किला खैबर है वहां तक निकाल के चले आओ। चुनाचे उबादा बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, उबादा बिन सामत रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन यहूदियों को लेकर के जब किला खैबर तक पहुंच जाते हैं। ये यहूदी थे जो किला खैबर था उसमें पनाह गुज़ीर हो जाते हैं, पनाह लेते हैं, वहां रहने लगते हैं। चुनाचे मदीने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के निकाल देते हैं। तो यही अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल आता है और यहूदियों की सिफारिश करता है। जब सरकार ने ये गिरफ्तार कर लिए तो कहता है कि ये मेरे घर वाले हैं, सरकार मेरी रिकमेंडेशन, मेरी सिफारिश ये है कि आप इनके लिए छोड़ दें, कत्ल न करें। चुनाचे आप उसकी बात मान जाते हैं और इन्हें छोड़ देते हैं और इनके लिए मदीने से निकलवा देते हैं। गरज इसके बाद में जो है उतबा, हिंदा बिनते उतबा, जो कि उतबा की बेटी थी, वो मक्का में जो है तमाम मुश्किल मक्का के लिए लानत मलामत करती है, तमाम सरदारान कुरैश के लिए होर्डिंग कसती है, कहती चूड़ियां पहन लो, तुम्हारे लिए जेबा नहीं देता, जंग बदर में तुम्हारे लिए इतने मकतूल कराए, इतने कैद कराए थे। गरज आप जो है चूड़ियां पहन करके घर बैठ जाएं, काफी लानत और मलामत करती है बिन हुदम हिंदा बिनते उतबा
ये हिंदा बिनते उतबा का इतिहास ये है कि ये उतबा की बेटी है। ये हजरत अब्द मनाफ है। अब्द मनाफ के दो बेटे थे, हजरत हाशिम और अब्दुशम। अब्दुशम के एक बेटे हरम है, हरम के हजरत अबू सुफियान है। अबू सुफियान के बड़े बेटे हजरत ज़ियाद है, छोटे बेटे हजरत अमीर माविया है। अमीर माविया के साहबजादा ये यजीद पलीद है, और ये यजीद हैं जो कि हजरत उमर फारूक आजम ने मुल्क शाम के गवर्नर बनाए थे। इसके बाद में ये हजरत अमीर माविया हैं जो कि हुजूर के साले हैं। ये उम्मे हबीबा हैं जो कि हुजूर की 10वीं बीबी हैं। तो इस तरीक़ा से हरब की औलाद है। और यहाँ से इस तरीक़ा से ये है उमैया, और उमैया के राबिया है, राबिया के इस तरीक़ा से ये उतबा है, उतबा की हिंदा है। ये हिंदा की शादी पहले वलीद बिन मुगीरा के भाई फाका बिन मुगीरा के साथ हुई थी, यानी खालिद बिन वलीद की चच्ची थी। खालिद बिन वलीद के चचा के निकाह में थी उतबा बिनते हिंदा बिनते उतबा। चुनाचे फाका ने जब इसकी बदचलनी पर शक हुआ तो इस फाका ने जो है हिंदा के लिए तलाक दे दी और छोड़ दिया, अबोजिंग हो गई, यानी इसके लिए तलाक दे दी। गरज ये हिंदा थी अपने बाप उतबा के घर आकर के बैठ गई। उतबा जो कि सरदारान कुरैश का एक बहुत बड़ा डेंजर टाइप का मुशरिक था, सरदार था, जिसकी तलवारों की खनक तमाम मुल्क अरब में जिसकी झनकार थी। चुनाचे कब बैठ सकता था अपनी बेटी हिंदा के लिए और एक बांदी को लेकर के मुल्क अरब का जो काहिन था उसके पास जाकर के ले जाता है और कहता है कि यह काहिन देखिए इनमें से कौन सी बेटी सही है कौन सी बेटी गलत है। चुनाचे काहिन जो था पहले बांदी का पीठ थपथपाता है और कहता है ये बेटी भी सही है, इससे भी कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ है। उसके बाद में हिंदा बिनते उतबा की पीठ थपथपाता है और कहता है ये बेटी भी सही है, इससे भी कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ है। और इसकी तो क्या शान है, इसके बतन से, इसके पेट से तो मुल्क अरब का बादशाह पैदा होगा। चुनाचे फाका भी वहीं खड़ा था, फाका बिन मुगीरा। हिंदा का हाथ पकड़ना चाहा तो हिंदा ने फाका का हाथ झटक दिया और कहा अगर मेरे बतन से, मेरे शिकम से अगर मुल्क अरब का बादशाह पैदा होगा तो तेरे नुत्फे से पैदा नहीं होगा। चुनाचे वहीं डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाती है। हिंदा अपने बाप के साथ चली आती है। आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद में हिंदा की शादी हजरत अबू सुफियान बिन हरब से होती है। अबू सुफियान जो कि हजरत यजीद के और हजरत अमीर माविया के और उम्मे हबीबा के वालिद हैं, उनसे होती है। उनसे 3 औलादें पैदा होती हैं। हजरत यजीद, ये यजीद पलीद के ताऊ है, हजरत अमीर माविया के बड़े भाई हैं। और एक उम्मे हबीबा पैदा होती है जो कि हुजूर की 10वीं बीवी है, 10वीं ज़ौजा है सरकार की। इस वजह से हजरत यजीद, हजरत अमीर माविया जो है हुजूर के साले लगते हैं और यजीद पलीद जो है हुजूर का भतीजा लगता है, यानी हुजूर जो है यजीद पलीद के फूफा लगते थे। हुजूर की यजीद की फूफी थी उम्मे हबीबा हुजूर के निकाह में। गरज तो ये है इतिहास हिंदा बिनते उतबा का। तो ये हिंदा बिनते उतबा जो है बड़ा सरदारान कुरैश के लिए, मुश्किन मक्का के लिए बड़ा बेचढ़ावे देती है। चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, तुम में कोई मर्द नहीं है, सबके सब बुजदिल हो गए। रात दिन इसका यही वजीफा था। जो नाचे हजरत अबू सुफियान जो कि अभी तक ईमान नहीं लाए हैं, इसकी बातें रात और दिन सुन सुनकर जंग की तैयारी करते हैं और तमाम अहले मक्का से कहते हैं कि जो मुल्क शाम के लिए मैं काफिला लेकर के गया था, उससे जो प्रॉफिट हुआ था, जो नफा हुआ था, वो सरदारों में, मालिकों में बांटा नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं किया जाएगा। उसके लिए बतौर एक फंड के जमा किया जाए और जंग की तैयारी उस फंड से की जाए। चुनाचे उस पैसे से बड़े ऊंचे पैमाने पर जो है विपन खरीदे जाते हैं, हथियार औजार खरीदे जाते हैं। जंग फनून के, जंग के जो भी है, जंग के जो भी हथियार थे, जो भी जरूरत काम की चीजें थी, वो खरीदी जाती हैं उस फंड से। बड़े ऊंचे पैमाने पर, बड़े हाईएस्ट लेवल पर ये जंग की तैयारी की जाती है। अगर अबू सुफियान जो थे अबू जहल के खत्म होने के बाद में, कत्ल होने के बाद में, तमाम सरदारान कुरैश के, तमाम मुश्किन मक्का के सरदार बन जाते हैं। उनकी बीबी जो हिंदा थी तमाम औरतों की सरदार बन जाती है। गरज बहुत ही ऊंचे पैमाने पर जंग की तैयारी हो रही है। तो ये
हिजरी की दूसरी साल शुरू हिजरी का वाकया है। अब लास्ट हिजरी यानी लास्ट में 3 हिजरी का वाकया हम इंशाल्लाह पेश करेंगे। जंग उहद, ये जंग उहद होगी 3 हिजरी लास्ट में। तो इस तरीक़ा से हम इसका बयान अगले वीडियो में इंशाल्लाह पेश करेंगे। हमारा कहने का वही मकसद है कि इस वीडियो के लिए सीरियल वाइज डिटेल वाइज तफसील से देखें, क्योंकि पार्ट बाई पार्ट है। अगर वक्तन फवक्तन देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगी। क्योंकि ये शिजर नसबनामा, सीरत मुस्तफ़ा, हुजूर की हालात ज़िंदगानी, हुजूर की सवाना हयात जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए जिससे लोगों के लिए इसका इल्म हो। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं वही कहना चाहूँगा कि लोगों की आजकल होड़ लगी हुई है इस शिजर नसबनामे की जो कि कड़ी है। मैं यहीं पर मैं इख्तिताम करता हूँ अपनी बात का और आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा चैनल खोलिए निज़ामुल क़ादरी बदायूनी, तो तमाम पार्ट निकल के आएंगे। इसके पार्ट नंबर 1 से लेकर के 58वां पार्ट है। चुनाचे आप इसके लिए खोलिएगा निज़ामुल क़ादरी बदायूनी, सारे पार्ट निकल आएंगे। और इन पार्टों के लिए सीरियल वाइज देखिए, मेरी जुस्तजू यही तमन्ना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सीरत मुस्तफ़ा, हुजूर की हालात ज़िंदगानी, हुजूर की सवाना हयात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।